लेकिन उनको मना कैसे कि आप मुझे बताएं, आप यूरोप में एक बंदा बैठा उसको पकड़ें, एक बैठा कनाडा में पकड़ें। हम पहले दिन से क्लियर है, फौज पाक फौज हमारे सर का झूमर है, हमारे सर का ताज है। इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ लोग इसको वायरल करें, हम बिल्कुल सेम पेज पे खड़े हैं। नो, हमें नहीं पता था कि ये उनके कहने पर आएंगे या हम उनके कहने, नो नो नो, नेवर नेवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया, मैं हूं अली रहमानी। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान गुजर साहब। गुजर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। गुजर साहब, आपके पास बड़ी अहम जिम्मेदारी है और मीडिया के हवाले से मुझे ये बताएँ कि तहरीक इंसाफ की मीडिया से दूरियाँ क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह कि तहरीक इंसाफ की मीडिया से बिल्कुल दूरियां नहीं हैं, मैं नहीं समझता, क्योंकि तहरीक इंसाफ और मीडिया का अलायंस ऐसे है जैसे चोली दामन का साथ है। अब से नहीं, 2007 से ऑनवर्ड, जब से मैं पीटीआई की सियासत में हूँ, इमरान खान साहब वाहद लीडर हैं जिसको मीडिया प्रायोरिटी पे, ना सिर्फ पीटीआई और इमरान खान साहब मीडिया को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बल्कि मीडिया का भी आगे से रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव है। और हमारे भाई हैं मीडिया वाले सारे, मैं समझता हूँ पार्टी मीडिया की वजह से ही ऊपर आई। तो मेरी ये पर्सनल राय भी है कि मीडिया ना होता तो आज पीटीआई ना होती, मीडिया ना होता तो पीटीआई ऊपर ना आती। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, मुझे बताएं, डिजिटल के हवाले से आपके पास जो पोर्टफोलियो है, आप डिजिटल वाली साइड को देख रहे हैं, मीडिया को भी देख रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ के लोग खुद ही एडमिट करते हैं कि सोशल मीडिया का जो तहरीक इंसाफ का बूम था उसमें बड़ा किरदार था। और हमने देखा कि जब जब कोई मौका आया, सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो वर्कर्स हैं वो आते हैं और आके पार्टी को डिफेंड करते हैं। ये जो 2-3 दिन पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तैनाती जो है वो कमांड चेंज हुई, उसके ऊपर जो ट्रेंड चलाया गया उसके ऊपर आप नहीं समझते कि ज़्यादा सख्त ट्रेंड चला दिए पीटीआई ने उस दिन? देखिए, मैं क्लियर कर दूँ आपको एक चीज़, मैंने अक्सर ये बात करता हूँ लेकिन कई चीज़ें लोग ना इनको मिक्स कर देते हैं। खान साहब के ट्रेनिंग वाले लोग, हम जैसे लोग और ओहदेदार आपको कभी ट्वीट करते इस तरह की नज़र नहीं आएंगे। मैं लेट मी कंप्लीट। इस तरह की कोई भी ये बड़ा कम होगा, बड़ा रेयर आपको मिलेगा, वो भी उसकी पर्सनल राय होगी। मैंने ये नोट किया कि हमारी आवाम ओवरसीज़, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन और बैठे हुए आवाम इतनी ज़िद हो चुकी थी सिस्टम से सिंस मैनी ईयर्स कि उन्हें फिर इमरान खान के अलावा जो भी मिले, जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करे, वो अपना आके वहाँ जैसे कहते हैं ना ट्विटर पर और बाकी जगहों पर अपने बिहाफ पर वो निकालते हैं। उनका दिल करता है वो खुल कर बात करते हैं। उनको मना नहीं करता। लेकिन उनको मना कैसे कि आप मुझे बताएं, आप यूरोप में एक बंदा बैठा उसको पकड़ें, एक बैठा कनाडा में पकड़ें, यूएई में बैठा है वो, लेकिन अगर वो प्रो इमरान खान है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर वो प्रो इमरान खान है तो वो हमारा वर्कर नहीं है। आप लोग क्या, आप शनाख्त नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, आप उनको भी आप ओहदेदारों में डाल देते हैं और पीटीआई में। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, गालम गलोच करते हैं पीटीआई के लोग, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, मुख्तलिफ एंकर्स करते हैं। तो मैं एक आधा नाम ले लूँ, बिल्कुल उनकी पर्सनल राय हो। अजहर मिशवानी साहब ने भी जो ट्वीट किया ना उस दिन, वो जो ट्रेंड चल रहा था, मैं उसको दोहराना चाहता, गद्दार बाजवा, बेगैरत बाजवा। मुझे नहीं लगता कि मशवानी साहब ने ट्रेंड चलवाया है। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है। तो वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है। देखें, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले दिन से हैं और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान में बड़ा अहम है, हम अदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल की बात हो सकती है, इंडिविजुअल के ऊपर हम पहले दिन से क्लियर है, फौज पाक फौज हमारे सर का झूमर है, हमारे सर का ताज है, हमारे बॉर्डर पर जाने देने वाली, नजराना देने वाली, पाकिस्तान को बचाने वाली पाक फौज है। लेकिन प्लीज़ खुदारा आप लोग भी ऐसा ना कीजिए, किसी के इंडिविजुअल एक्ट को अदारे का एक्ट ना बनाएं। उस्मान भाई, आप चूँकि डिजिटल को देख रहे हैं, फोकल पर्सन भी हैं, हमारी कुछ अहम रहनुमाओं से बात भी हुई थी, उन्होंने भी यही बात की है कि कुछ लोग जज्बाती थे जिनकी वजह से। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह के तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट टाइम इस तरह का तदारुक होगा और दोनों तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ दोनों तरफ से हो। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, आज से पहले देखें, अगर आप पार्टी रहनुमाओं की बात करें तो नून लीग ने मैं अब माजरत के साथ नाम लेकर अदारे के लोगों के बाहर बैठ करके हमें कोई पकड़ नहीं सकता। फिर गुजरांवाला में जब लॉन्ग मार्च इनका था या पीटीआई था, इन्होंने तो नाम लेकर और उनके, और फिर मुझे ये बताएं, ये असासे चाहे वो पास्ट वाला हो या अब वाले लोग हों, इनके कौन देता है? वो भी उनके दौर में आए, ये भी फेडरल गवर्नमेंट थी, इनके असासे नुमाया एफपीआर के लोगों ने, एफपीआर के देखिए फेडरल के केसेस हैं कि फेडरल ने ये सब्जेक्ट, बड़ा अच्छी बात है, फेडरल ने डिस्कस करना है कि इनको, आप तदारुक की बात की। रही बात पीटीआई की, हम तो कभी अपनी लाइन नहीं क्रॉस की, हमारे लीडर ने कभी कोई बात की हो तो बताएं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ऊपर, सिलेक्टेड बंदे के ऊपर, किसी के ऊपर नो।
वो तो कहते थे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो गद्दार। अच्छा उस्मान भाई, मैंने पहले भी सवाल किया था, मैं आपसे भी दोहरा देता हूँ कि हमने देखा जब 25 मई वाला वाक़या हुआ तो लोगों के अंदर बड़ा एग्रेशन पाया जा रहा था और लोग समझते हैं कि वाकई ज़्यादती हुई है, और जिस तरह की वीडियोज़ आई उस पे जो आपके वज़ीर दाखिला थे साबका हाशिम डोगर साहब, उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था कि उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आपके वर्कर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उनको अपनी सीट से जाना पड़ा। देखिए पहले भी ये सवाल हुआ है, मैं इस बात की तायद नहीं करूँगा। सोशल मीडिया के प्रेशर से अगर फ़ैसले इतने अहम होने लग पड़े, अभी उतने अहम नहीं जिसे आप कह लें, अभी वो इतना वक्त नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर था, बीमारी भी थी, उन्होंने उसकी बाद में वजाहत भी की है। दूसरी बात ये कि 25 मई जैसे गुज़रा, सारी कौम ने देखा हमारे साथ क्या हुआ। अर्ज़ ये है कि आपको अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चल रही हों, हमने उसके तदारुक के लिए काफ़ी काम किए हैं, और हमारे उमर चीमा साहब जो वज़ीर हैं, उन्होंने इन द बुक्स आप वो कई चीज़ें हैं ऐसी जो कई हम नहीं कर सकते डिस्कस, देखिए उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया जब से वो आए हैं। और देखें अगर आप किसी के ऊपर पर्चा करवाते हैं या FIR करते हैं तो वो बेल पहले जेब में लेके फिर रहा है, तो फ़ायदा कैसे पर्चे का। अच्छा वो जो पर्चे हुए थे वो सारे कानूनी नुक्ता नज़र से, या जो कानूनी थी जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बिल्कुल वो ख़त्म हो गए हैं, वो तकरीबन ख़त्म हो गए। एक आधा आएगा उसके वो कर रहे हैं, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। चले एक और सियासी पर्चे थे। और सोशल मीडिया के हवाले से सवाल, अभी भी आपके लोगों के ना दिलों के अंदर कुछ शायद इबहाम है या खुशफहमी तो नहीं कह सकते उसको, एतराज़ात हैं, ये जो भी सारा सिनेरियो चल रहा है कि लोगों को लगता है कि शायद आपके जो इत्तेहादी वज़ीर आला हैं वो कहीं आपके साथ कोई आगे पीछे ना हो जाए। मैं रात को स्टेटमेंट आज मेरी आप ये कटिंग करके ना इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ लोग इसको वायरल करें, हम बिल्कुल सेम पेज पे खड़े हैं, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं ज़ुमान पाक और 7 क्लब की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, हम माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से इंशाल्लाह और आने वाले दौर में भी हम बिल्कुल सेम पेज पर हैं। देखें ये जो तनकीद करने वाले हैं, जिस तरह पहले बात की ये कि जी ये इनको छोड़ देंगे, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, ये चाहते हैं एम्बिग्यूटीज़ पैदा हों। आपके लोग खुद ही ये नहीं हमारे लोग कोई ऐसा सवाल आपको ओहदेदार या हमारा मरकज़ी कोई बात ये करे तो मुझे बताएं, उनका नाम कोट करें, अभी बात करें। किसी ने ऐसी बात नहीं की। मैं आपको ज़्यादा करीब हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, CM का कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, खान साहब के साथ भी है, अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी डेली मेरी मुशावरत है, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। वी आर ऑन अ सेम पेज। और परवेज़ इलाही साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी है, इमरान खान साहब के कहने पर तोड़नी है, उन्होंने पहले दिन कहा आपकी इमानत है खान साहब, जैसे आप कहेंगे, और यही बात के ऊपर वो कायम है। आज भी मैं सलाम पेश करता हूँ उनको भी इस काविश के इवज़। लेकिन देखें बीच में कई शरपना पसंद नासर हैं, अपोजिशन वाले हैं, उन्होंने तो इस तरह की जान के फवाए एम्बिग्विटीज़ फैलानी है कि शायद कोई MPA दिल का तोड़ दे और इधर आ जाए। अगर आपका दिल करे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो मोहन इस्लाही साहब ने रात को स्टेटमेंट दिया कि जो एक्स चीफ साहब थे उनके कहने पे हम PTI वाली साइड पे आए, क्योंकि डील तो दोनों जानी से मौजूद थी, नून लीग से भी और इधर से भी। आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल कॉमेंट करूँगा। कॉमेंट क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उनका अपना मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। दो अलायंस होते हैं, देखिए एक रास्ते पर एक विजन में एक डायरेक्शन में चलना मियाँ बीवी का काम है। घर में एक डायरेक्शन होनी चाहिए, दोस्तों में अलग-अलग डायरेक्शन वाले लोग जब आपस में बैठते हैं उसको दोस्ती कहते हैं। नज़रियात अलग-अलग हों कोई मसला नहीं है। ये कल का वावेला उठाया हुआ है कई लोगों ने कि जी उन्होंने ये कह दिया, क्या गलत क्या किया? कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, PTI के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि हमें, उन्होंने कहा था तो हम तो बस ठीक है। अब देखें आप इत्तेफाक करते हैं आप स्टेटमेंट से, बिल्कुल उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं कैसे इख्तलाफ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा है तो मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन हमें नहीं कहा। बिल्कुल जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं उस बंदे का या इन्होंने हमें बिल्कुल हमें नहीं पता था कि ये उनके कहने पर आएंगे या हम उनके कहने, नो नेवर। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, हर किसी ने अपना सियासी मुफाद देखना है, वो अपना देख रहे थे हमारा, और हमारा लेजन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी। मुख्तलिफ पार्टियों से अलायंस नहीं करती मुख्तलिफ पार्टियाँ, इसी तरह आज हम उनके साथ अलायंस में खड़े हैं, उन्होंने हमारे साथ तायद की, हम उनके साथ खड़े और शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा उस्मान साहब, आखिरी सवाल, डिजिटल की अहमियत को हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत भी समझ रही है, आने वाले दिनों के अंदर या आगे आपको मौका मिलता है पंजाब के अंदर, तो क्या आप नई चीज़ें लाएंगे जो डिजिटल के हवाले से जो आज का नौजवान है उसके लिए मददगार साबित हो गए? अब मैं सिर्फ डिजिटल के लिए तो मेरी पूरी टीम है, हमारी सारी पार्टी की टीम है, काफ लीग से आप काफ लीग की अपनी भी 2-3 लोग हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें एज ए इंडस्ट्री, आप इसको कैसे लेके चलें? देखिए मैं समझता हूँ आने वाला दौर है डिजिटल मीडिया का। मैं तो इन शॉर्ट ये एक लफ्ज़ एक जुमला क्या करना अक्सर इस चीज़ को वाइंड अप करता हूँ कि बस फिर आप समझ लें, प्रिंट मीडिया था पहले, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, हमने देखा
और नाउ डिजिटल, एक मोबाइल में हम हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, रात को हम देख लेते हैं सारी जो भी हो, हमें सारा दिन बैठने। तो मैं समझता हूँ डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस, मैं समझता हूँ ये सतून बन चुका है रियासत का। जिस तरह हम सुना करते थे पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ हम पढ़ा करते थे, हमें बताया जाता 4 सतून है, तो मैं समझता हूँ ये सतून है, मेन सतून अब ये बन रहा है, क्योंकि ये हुकूमतें को आपकी नुमाइंदगी भी करते हैं, आपकी डायरेक्शन भी सीधी करते हैं। कई चीज़ें हमें डिजिटल मीडिया से पता लगती हैं। आजकल प्रिंट मीडिया वाले सुबह उठकर डिजिटल मीडिया से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि शाम को हमने टीवी पे बोलना क्या है। तो मैं ये समझता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस तो इतनी ज़्यादा होगी कि सतून बन गया है। अब जब मैं सतून की बात करता हूँ तो फिर इसकी लेजिस्लेशन होगी, फिर इसकी लिटिगेशंस होंगी, फिर इसके अंदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, फिर इसका पूरी इंडस्ट्री कायम की जाएगी। और पीटीआई फेक और रियल न्यूज़ के ऊपर तो मैं कहूँगा आप किसी दिन स्पेशल प्रोग्राम मेरे साथ करें, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक एंड रियल न्यूज़। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे उसके ऊपर। फेक और रियल न्यूज़ आजकल की जो आप जैसी यूथ है, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले फेक और रियल न्यूज़ को पहचानो, और पहचानने का तरीका है उसको जांचो, उसको परखो, उसके तरीके हैं कई, वो मैं आपको करूंगा डिस्कस। पहले उसको देखो, फिर उसको आगे प्रमोट करो। हमारा अलमिया ये है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अक्सर ही ऐसा होता है कि बाहर वाली ताकतें अपने मफादात अक्सर इसी तरह पूरे करवाती हैं, गलत न्यूज़ देकर उसको प्रमोट करवाती हैं, और हम लोग पागलों की तरह आंखें बंद करके उसको, जिस तरह कुछ अरसा पहले अहादीस और आयतें आती थी, हम उठा के शेयर कर देते थे। अब वो जब देखते थे होती नहीं, अब वो ट्रेंड ख़त्म हुआ। सो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी यूथ को ये देखना है रियल और फेक न्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, और प्रमोशन और उसका ऐलान कैसे करना है, किन किन मीडियम से करना है। अच्छा उस्मान भाई, अगर मौका मिलता है तो फिर आप लेजिस्लेशन और बाकी जो इंशाल्लाह लेजिस्लेशन का मौका 3 साल पहले, जब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले फवाद चौधरी साहब ने रुक गई थी, हम आप कह रहे हैं करेंगे, हमने कर दी है भाई इम्प्लीमेंट। हमें टाइम मिलेगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे। देखें घर बनाने में 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, आप कह रहे हैं चीज़ें सामने आ जाएं, अभी हमें टाइम तो दिया नहीं आपने। पाकिस्तान का अलमिया ये ऐसी बदकिस्मती है, सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, कोई भी वीएम 5 साल पूरे नहीं कर सका। अगर मैं इस तरफ चलूँ अब तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर रुक जाती हैं, आपके सामने हैं। मैं तो चाहता ही हूँ कि नहीं आने वाली गवर्नमेंट पिछले के प्रोजेक्ट ना ख़त्म किया करे। इस तरह तो सारी गवर्नमेंट देखें, अब सेहत कार्ड आते ख़त्म कर दिया, लंगर खाने, पनाहगाहें, नुकसान किसका हुआ? अवाम का। इसी तरह अगर हम उनका कोई ऐसा चैप्टर ख़त्म करें तो आप हमसे भी तनकीद करें। आज तक यही भेड़चाल चली रही है, पीपल्स पार्टी आगे नून लीग के गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, उसके प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए, काफ लीग के कर दिए, फलाना कर दिए। वी आर नॉट। अच्छा वैसे आखिरी सवाल आपने बात की तो सवाल आ गया उसमें कि बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जो आम बंदे को नहीं पता। मैं अगर एहसास प्रोग्राम की बात करूँ, उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं, राशन है, फिर स्कॉलरशिप है, लोगों को नहीं पता। तो उसके हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं जितना भी टाइम आपके पास बचता है? मैं ना आपको नटशल ये बताऊँ, आज तक इतने अच्छे एहसन और जामिया प्रोजेक्ट जो इमरान खान के दौर में हुए हैं आज तक ऐसे नहीं हुए। लेकिन आपने बात बड़ी प्यारी की, प्रोजेक्शन नहीं है, लोगों को नहीं पता, एहसास स्कॉलरशिप का किसी को नहीं पता, या यूथ लोन लेने का, या एहसास स्कॉलरशिप का, या सेहत कार्ड का, अभी तक वो फ़ोन करके पूछते हैं यार प्रोसेस क्या है। अच्छा, इसमें हमारी थोड़ी सी बिल्कुल कोताही रही है। हम प्रोजेक्ट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी लोग देखते हैं, तो वो उस तरह हमारे साथ नहीं था, इसलिए हम इतनी प्रमोशन भी नहीं कर सके। आपके सामने उसकी वजूहत क्या क्या थी वो मैंने वो दोबारा फिर वो प्रिंट मीडिया का कोई इधर बैठा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो वो उसे पता हो तो मैं उसको फिर डिस्कस करूं कि क्या क्या मुश्किलात रही हैं, क्या क्या हिंड्रेंस रही हैं, रुकावटें रही हैं। लेकिन ये हमारी अपनी कोताही भी थी जी। और इतने इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं कि वो किसी दिन इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि बैठ कर इंशाल्लाह प्रेस टॉक करेंगे। उसके अंदर मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब के भी जितने इनिशिएटिव्स हैं और जितने हम पिछली गवर्नमेंट मरकज़ में हमने दिए हैं, जिस तरह कई डैम्स हैं लोगों को नहीं पता बन रहे हैं, 700 से ज़्यादा डैम्स। फिर आपकी हेल्थ पॉलिसी, फिर आपकी कोरोना की परफॉर्मेंस ही अगर आप देख लें, आप नेक्स्ट इलेक्शन जीतते हैं, आप सेहत कार्ड देख लें, आप नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाते हैं। उस्मान साहब, हमारी वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको ज़हमत देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।